सबसे पहले है हमारा एंगेजमेंट, वो इंद्रियों के लेवल पे होता है, ठीक है। फिर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये मन के लेवल पे होता है। और एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे होता है, चित्ता के लेवल पे होता है। चित्त, कॉन्शियसनेस, एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट क्लास में हमने नीचे के 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एंगेजमेंट्स और थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो और उसमें से हमने देखा कि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कैसे कनेक्टेड है ना। और ये माइंड के अंदर विलिंगनेस है, इसलिए वो इंद्रियों के थ्रू एक्ट करता है। और माइंड के अंदर थिंकिंग है, इसलिए वो इंटेलिजेंस के थ्रू एक्ट करता है। और माइंड खुद फीलिंग में रहता है ऐसा। तो अब है ना, एब्जॉर्प्शन, चित्त जिसको बोलते हैं हम, उसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। और चित्त मीन्स सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, हम कौन है, क्या हम शरीर है कि आत्मा है, उसको वो लेवल का चीज। जैसे है ना, पुजारी आरती करता है ऑल्टर में, तो कौन आरती कर रहा है ना, क्या वो उसका हाथ आरती कर रहा है कि उसका शरीर आरती कर रहा है कि आत्मा आरती कर रही है, कौन आरती कर रहा है? कृष्णा प्रिया प्रभु। पुजारी का हाथ आरती करता है, चामर डुलाता है, कि उसका शरीर चामर डुलाता है कि आत्मा चामर डुलाती है, कौन डुलाता है? हाँ, मतलब हाथ आरती करता है ना। तो कौन आरती कौन करता है, उसका हाथ आरती करता है कि उसका मन? तो फिर हाथ की क्या जरूरत है? यस का आंसर है कि वो कौन आरती कौन कर रहा है, हाथ उसका आरती कर रहा है कि उसका शरीर आरती कर रहा है कि उसकी आत्मा आरती कर रही है? हाँ, सही आंसर। कुछ करते नहीं है। तो फिर कौन कर रहा है? माध्यम से यस, अभिषेक प्रभु। यस प्रभु, उसमें मन आरती कर रहा है हाथ के द्वारा। मन आरती कर रहा है हाथ के द्वारा, तो आत्मा का एंगेज। कुछ लेना देना नहीं है इसमें। यस और नो? यस है प्रभु। आत्मा का लेना देना है। यस प्रभु। ओके, सो ये ही पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, जो हमारे, जिसको हम ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं। हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चित्त है, वो जो हम सब जानते हैं कि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, पर हमने अपने आप को वो उससे आइडेंटिफाई नहीं किया है। हम सिर्फ थियोरेटिकली समझे और ये समझे कि मेरे अलावा सब पार्ट एंड पार्सल है, मैं नहीं हूँ। ये हम सोचते हैं, हाँ ये पार्ट एंड पार्सल है। तो इन सब में हम वो खुद को भूल जाते हैं कि मैं भी पार्ट एंड पार्सल हूँ, कि नहीं? हम सब कृष्णा के अंश है, पर खुद पे हम नहीं ध्यान करते कि मैं भी कृष्णा का अंश हूँ। तो उस फिर क्या होता है, हम लोगों को सिखाने बैठ जाते हैं कि तुम भक्ति करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, है ना, क्योंकि खुद पे वर्क नहीं करता है व्यक्ति कभी। वो इसमें ये प्रॉब्लम है, वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है फिर भी ऐसा करता है ना, पर वो खुद भी पार्ट एंड पार्सल है, और वो मतलब खुद पे उसका ध्यान नहीं रहता है, खुद को वो आइडेंटिफाई नहीं करता है कि मैं भी कृष्णा का अंश हूँ, मैं भी कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल हूँ। सो जब हम खुद को, अभी 2 चीजें इसमें आती है, अगर आपको एब्जॉर्प्शन लाना है, अगर आप बार बार ये रिमाइंड करेंगे कि मैं कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल हूँ,
और वो रिमाइंड करने के बाद जब आप एक्ट करेंगे तभी एब्जॉर्प्शन आएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। आइडेंटिफाई मतलब रिमेम्बर करना है एंड रिपीटेडली एक्ट करना है, दो चीजें। सो रिमेम्बर करने के लिए हमें हियरिंग रीडिंग करना है और रिपीटेडली एक्ट करने के लिए सेवा करनी है। सो एक्चुअली घुमा फिरा के आपको हर बार यही आंसर मिलेगा, हियरिंग करो, रीडिंग करो, सेवा करो, चैंटिंग करो, पर कन्विक्शन नहीं आता ना कि यही करना है। तो इसलिए ये सब क्लासेस लिए जाते हैं कि एक आंसर एक है पर बहुत हजारों क्वेश्चन का यही आंसर है। आपको पता चलेगा मेरा प्रॉब्लम का भी यही आंसर है। जब तक हमारे प्रॉब्लम का क्वेश्चन उस लिस्ट में नहीं दिखते हैं तब तक हमें आंसर कन्विंसिंग नहीं लगता। भले हमें पता है कि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर मेरी प्रॉब्लम का है सॉल्यूशन, वो हम लोग। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन लाने के लिए रिमेम्बर करना है और दूसरा क्या बोला, एक्ट करना है। तो रिमेम्बर करने के लिए क्या है, हियरिंग रीडिंग एसोसिएशन, और एक्ट करने के लिए क्या है, तब भी वो भाव, वो एब्जॉर्प्शन आएगा कि मैं कृष्णा का सर्वेंट हूँ। ये इसके बिना तो फिर हम लोग फिर एक्टिविटी करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। क्रिया और सेवा में अंतर है, क्रिया करना और सेवा करना, ठीक है नहीं कृष्णा प्रभु? क्रिया और सेवा में क्या अंतर लगता है आपको? आपके हिसाब से क्या अंतर है कि ये कार्य किया या ये सेवा किया, दोनों में क्या अंतर है? और क्रिया, कार्य कोई भी करते हैं वो। हम्म कार्य, कार्य मन से करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप कि शरीर से? संतोष रूप सेवा और कार्य में क्या अंतर है? एक एक सफाई वाला भी झाड़ू मार रहा है और भक्त भी झाड़ू मार रहा है, पर जो भक्त करता है उसको सेवा बोलते हैं और सफाई वाला बोलते हैं काम करो। तो क्या अंतर है? हम्म हम्म तो ये हमें अपने आप को उस सीन में डालना है कि ये मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि मैं कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल। तो इसको बोलते हैं रिमेम्बर करना और रिपीटेडली एक्ट करना। एक बार एक्ट करके कर छोड़ दिया ऐसा नहीं, हमें रिपीटेडली रिमेम्बर करना है और रिपीटेडली एक्ट करना है। क्योंकि हमारा कृष्णा के साथ जो बॉन्ड है बहुत थिक होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट अगर हमारे कॉन्शियसनेस में रहता है तो क्लियर करना चाहिए। क्योंकि एक भी डाउट रहेगा तो ऐसा समझो कि एक नाव में एक छेद है। तो नाव में छेद रहता है तो ऐसा नहीं है तुरंत नाव डूब जाएगी, धीरे 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 पानी। तो थोड़ा भी डाउट नहीं, जैसे डाउट्स रहते हैं कि कृष्णा इतने गोपियों के साथ क्यों डांस करते हैं, और क्यों कृष्णा बोलते हैं मेरी पूजा करो बाकी लोग का क्यों नहीं, या फिर तीर लगाने से कृष्णा की मृत्यु हो गई तो ऐसे कैसे हो गया, कृष्णा ने इतना युद्ध क्यों लड़वाया है कुरुक्षेत्र का। तो ये सारे डाउट्स जब तक रहेंगे तब तक ना हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे सिंसियरली। सो इस पॉइंट पे एक श्लोक आता है भगवत गीता में से, ये है 15th चैप्टर 15वां अध्याय श्लोक नंबर 19।
यो माम एवं असंभो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इसको ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? Yes, Prabhu. Whoever knows me Translation. as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in a full devotional service to me, O son of Bharat. Whoever knows me as supreme, जो भी मुझे ऐसा भगवान समझते हैं बिना शंका किए, without any doubt, है ना, he is the knower of everything, है ना। ये श्लोक कितनी बार पढ़ा होगा हमने, और अभी कैसा लग रहा है ये श्लोक पढ़ के। और जानने के बाद क्या करता है, therefore fully engages himself in devotional service। 15.19। तो इसलिए कृष्णा के तत्व पे फेथ होना चाहिए हमें, और फेथ डेवलप होगा उसके बाद अफेक्शन आएगा। जब तक पूरा फेथ नहीं है तब तक कृष्णा के प्रति अफेक्शन डेवलप नहीं होगा, है ना। तो इसलिए फेथ डेवलप करने के लिए रिमेम्बर बार बार करो और एक्ट बार बार करो, फिर वो पॉइंट से आप सेवा करना शुरू करोगे, तभी चेतना उसमें अंदर जाएगी, है ना। जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था, कोई भी सर्विस आप करो तो पहले अपने आप को पूछो कि ये सेवा मुझे क्यों दी गई है, क्या पर्पस है, क्यों मुझे करना है। ये अपने आप को प्रिपेयर करना होता है सेवा करने के लिए किस तरह से। ये नहीं आया और बस कर लिया और हो गया, बिना चेतना को इन्वेस्ट किए बस कर लो, हो गया खत्म। तो वो फिर एक्टिविटी हो जाएगी, उसमें फिर जो भी कर्मा है वो लगेगा। तो यज्ञ जब हम नहीं करेंगे तो क्या लगेगा, कर्म लगेगा। कौन सा श्लोक है गीता का फेमस? 3.9 यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ कर्म के लिए, यज्ञ के अर्थ के लिए, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, नहीं तो क्या होगा, लोको अयम कर्म बंधना, कर्म में नहीं तो बंध जाएंगे हम। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। पढ़िए ट्रांसलेशन। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in this way you will always remain free from bondage. तो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करने के लिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। क्यों तैयार करना पड़ता है, क्या रीजन है? क्यों तैयार करना पड़ता है? क्यों भूल जाते हैं हम कि हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं? इसलिए अपने आप को तैयार करना है। हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, इसलिए कार्य जब हम करते हैं तो भूल जाते हैं कि कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं हम कार्य। और फिर उसमें फिर हम ये सोचते हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोलने चलेगा, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, समझे। मतलब अपना कार्य जब आता है कहीं प्रॉब्लम, तो हम क्या बोलते हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे तो चले। पर जब कोई समस्या नहीं हो तो हम चेतना इन्वेस्ट भी नहीं करते, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए हर हमेशा अपने आप को तैयार करो, क्यों मेरे को ये सेवा दी है। सिंपल से सिंपल सेवा के लिए भी तैयार रखो। आपको अचानक कोई पकड़ के बोले प्रभु जी ये सर प्रसाद सर्विस कीजिए, तुरंत माइंड में हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए, अच्छा मेरे को ये सेवा मिली है, मुझे भी क्या करना है, किस कॉन्शियसनेस से करना है, मैं ये सेवा करूंगा, उससे भक्त प्रसन्न होंगे और
सेवा के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ फिर भी सेवा मिल रही है। तो इस प्रकार से कॉन्शियसनेस के साथ सेवा करो। और या इसमें फिर सो कृष्णा को हम लोग इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इतनी चेतना को इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सो इसलिए कृष्णा क्या करते हैं, हमको गुरु भेजते हैं। और फिर वो गुरु या फिर वो डिवोटीज भेजते हैं, गुरु भेजते हैं, क्योंकि हम गुरु और डिवोटीज को देख सकते हैं, कृष्णा को देख नहीं सकते। कृष्णा क्या हमारे और उनके बीच में गुरु और डिवोटीज रख देते हैं, और फिर इन डिवोटीज को देखते हैं कि ये लोग सीरियसली सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब हमारी श्रद्धा डेवलप होती है, और वो श्रद्धा के माध्यम से फिर कृष्णा की तरफ अफेक्शन बढ़ता है। तो इस तरह से हमारे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो ना ट्रायंगुलर बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर अफेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे अंदर कैसा है, लीनियर अफेक्शन और ट्रायंगुलर अफेक्शन, दो अफेक्शन होते हैं। जैसे सामने गुलाब जामुन रखा है, तो जैसे ही गुलाब जामुन देखूंगा तुरंत मैं उसके पास जाऊंगा और खा लूंगा, ठीक है। पर सामने भागवतम पड़ा है तो मेरे को इतना इंस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है, सीधा अफेक्शन नहीं है। पर मैं किसी डिवोटी को देखता हूँ, अच्छा वो भागवतम कितना अच्छे से सिंसियरली पढ़ता है, उसको देख के इंस्पिरेशन मिलता है, फिर मैं जहां से भागवतम के पास जाऊँ। तो ट्रायंगुलर अफेक्शन है ये। पर माया के प्रति हमारा क्या, लीनियर अफेक्शन है, स्ट्रेट। गुलाब जामुन खाने के लिए मुझे किसी से इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, पर भागवतम जो गुलाब जामुन से ही मीठा है, उसको उसको लेने के लिए मेरे को बहुत सारे इंस्पिरेशन चाहिए। तो ये डिजीज कंडीशनिंग है हमारी। तो इसको ट्रायंगुलर अफेक्शन। तो इसलिए कृष्णा को भी पता है कि ये लोग लीनियर अफेक्शन इन लोग के अंदर आने नहीं वाला है, ये लोग कलयुगा जी रहे, इसलिए उन्होंने गुरु और वैष्णवास रखे हमारे यहाँ, जो हमें तैयार करेंगे, हमको एंगेज करेंगे, और फिर एब्जॉर्प्शन अफेक्शन आएगा। सो एब्जॉर्प्शन लाने के लिए, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला है, सबसे पहले अट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ तो बेसिक अट्रैक्शन होना चाहिए कि गुलाब जामुन मीठा है, अच्छा है, स्वीट है। सो ऐसे ही कृष्णा में एब्जॉर्प्शन लाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होना चाहिए, जो हमें गुरु, हरि गुरु वैष्णवास और हरि ये गुरु साधु शास्त्र से मिलते हैं। सो वो अट्रैक्शन के बाद फिर अटेंशन आता है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर अटेंशन के बाद अटैचमेंट आता है, क्योंकि एक बार आप किसी चीज से अटैच हो गए ना, तो बार बार आप उसको विजिट करोगे। जैसे आपको अगर कोई लड़की से अटैच हो गया, तो बार बार आप उसके प्रोफाइल देखोगे, बार बार उसके पास जाओगे, या किसी से पूछोगे, इंक्वायरी करोगे। अटैचमेंट मतलब कि आप रिपीटेडली रिविजिट कर रहे हो चीज को, ये साइन है अटैचमेंट का। सो अट्रैक्शन, अटेंशन, फिर अटैचमेंट। सो जैसे अगर गुलाब जामुन अच्छा लगता है हमें, हमें बार बार खाने की इच्छा हुए उसके, तो मतलब हम अटैच हो गए। सो फिर एब्जॉर्प्शन आता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद अफेक्शन आता है। और एक बार अफेक्शन आ जाए मतलब वो फिर आदमी गया, गॉन केस ऐसा बोलते हैं। आपने इस मटेरियल वर्ल्ड को ट्रांसेंड कर दिया है, अफेक्शन। आप भले मटेरियल वर्ल्ड में हो अम्बरीश महाराज की तरह, पर सिर्फ ड्यूटी के लिए आप इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ डील करोगे बस, बाकी आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे स्टेज में हम मटेरियल वर्ल्ड को बहुत रेलिश करते हैं और भक्ति सिर्फ ड्यूटी के लिए करते हैं। पर जब अफेक्शन हो जाता है तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रेलिश करते हैं, और यहाँ पे जो कार्य है वो सिर्फ ड्यूटी के लिए करते हैं।
है ना, कितना अपोजिट है ये, समझ रहे? मटेरियल वर्ल्ड को हम रेलिश करते हैं आसपास, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, मतलब भक्ति प्रोसेस को ड्यूटी के लिए कर लेते हैं। ओके, सोलह माला हो गई, रीडिंग कर लिया, हियरिंग हो गया, बाकी मटेरियल वर्ल्ड रेलिश करो, अभी इधर आनंद है। पर जब अफेक्शन हो जाता है कृष्णा के प्रति तो क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम रेलिश करते हैं, फिर मटेरियल वर्ल्ड में हम ड्यूटी की तरह करेंगे। ओके, ये ऑफिस हो गया, ये हो गया, पर हमारा ध्यान उधर है ना। सो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए हमें साधना कार्ड भरना पड़ता है। मटेरियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने के लिए कोई ऐसा साधना कार्ड नहीं है, उधर तो सब स्पॉन्टेनियसली हम सब करते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है। सो अभी हम लोग ये स्टेज पर हैं, सो इसलिए माइंड का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है अब हमारे लिए। सो यस, सो अभी कुछ पॉइंट्स इसमें आएंगे, तो कोई एक डिवोटी उसको पढ़ेगा, राइट? यस। Mind's nature is to identify with and be influenced by the qualities of thing on which it dwells. तो ये माइंड का नेचर है, कुछ भी आप माइंड को दोगे वो उसको अपने आप को उसके आइडेंटिफाई करेगा। माइंड को आप उसको बोलते हैं ना, जैसे गाय होती है वो चबाती रहती है कुछ ना कुछ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मंचिंग। मंच करके, मंच आता है ना चॉकलेट, कुछ क्या है वो, वेफर था कि क्या था? Chocolate. मंच चॉकलेट, नेस्ले का था कि कैडबरी, किसका था? फाइव स्टार किसका है? नेस्ले का है। और हाँ, कैडबरी का है, कैडबरी का है। ऐसे मंच, तो मंच नाम मतलब क्या, चबाते रहना, खाते रहो कुछ ना कुछ। तो माइंड क्या है, चबाते रहता है। उसको अगर आप कृष्णा दोगे तो कृष्णा के विषय में चबाते रहेगा, अगर आप उसको मटेरियल चीज दोगे तो उसको चबाते रहेगा, अगर आप उसको इंटरनेट पोर्नोग्राफी दोगे तो उसको चबाते रहेगा, अगर आप स्क्रिप्चर्स दोगे, हियरिंग रीडिंग के पॉइंट्स दोगे तो उसको चबाते रहेगा। तो उसका काम एक ही है, जो भी आप चीज उसको दोगे वो उसको वो लेता रहेगा, और उससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा। अगर आप उसको मटेरियल फूड दोगे तो उससे वो आइडेंटिफाई करेगा, अगर आप उसको स्पिरिचुअल फूड दोगे तो उससे वो आइडेंटिफाई करेगा। तो इसलिए हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है कि हम माइंड को क्या दें, स्पिरिचुअल फूड देना चाहिए हमें। बट अभी क्या, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो मटेरियल फूड ज्यादा है इधर, स्पिरिचुअल फूड बहुत कम है इधर। सो और माइंड को फूड कैसे मिलता है? हाँ, ये 5 इंद्रियों से, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो इस तरह से ये माइंड है और ये 5 इंद्रियां हैं। तो ये 5 इंद्रियों से मन को खाना मिलता है। तो क्या स्पिरिचुअल खाना है कि मटेरियल खाना है? इसलिए यहाँ पे वॉचमैन रखने पड़ेंगे हमको, सिक्योरिटी गार्ड जो बोलते हैं ना वो यहाँ पे रखने पड़ेंगे। और वो सिक्योरिटी गार्ड का प्रोफाइल क्या है पता है? जॉब प्रोफाइल। वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब प्रोफाइल है कि स्कैन करना है कि कृष्णा का है कि माया का है। कृष्णा का है तो इन, माया का है तो तो ये है जॉब प्रोफाइल उस वॉचमैन का। अब वो वॉचमैन कैसे मिलेगा हमको? रिक्रूट करना पड़ेगा। कैसे रिक्रूट होगा? हियरिंग रीडिंग करके। बता दूं, ऐसे ही आंसर नहीं दूंगा, रीजन बता दूं। तो ये कि हियरिंग रीडिंग करने से हमें विवेक बुद्धि आती है कि कौन सी माया की चीज है, कौन सी कृष्णा की चीज है, कौन सी मेरे लिए हार्मफुल है, कौन से मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो जब हम हियरिंग रीडिंग करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड लीडर अलर्ट हो जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड की जो एजेंसी है
उस एजेंसी का नाम है इंटेलिजेंस। क्या है? इंटेलिजेंस। तो वो इंटेलिजेंस के पास सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो अपने गार्ड्स इधर पांचों गार्ड्स इधर बिठा देता है और फिर वो स्कैन करता है कि यस कि नो एंट्री पे। पर अभी क्या हो गया है कि माया ने, हमने क्या अभी हेयरिंग रीडिंग करके गार्ड्स लगा दिए, माया ने देख लिया है कि हमने गार्ड्स लगा दिए, तो माया क्या करती है, उस गार्ड्स के साथ दोस्ती बना लेती है। माया ने ये किया अभी हमारे साथ, उस गार्ड्स के साथ दोस्ती बना लिए और उसको करप्ट कर दिया है। तो वो बोलते हैं कि ये अच्छा है, इसके तो जाने दो अंदर, नो प्रॉब्लम, भक्ति करेंगे वो लोग। सो एंट्री कर देते हैं फिर। वो इंटेलिजेंस, वो गार्ड को क्या, वो पता नहीं है, वो उसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली है और ये इसको अंदर आने दे रहे हैं। तो अगर सिक्योरिटी अगर चोरी करने लगे, चौकीदार अगर चोर बन जाए, तो फिर पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए गार्ड्स को हमेशा अलर्ट रखना है। तो इसलिए भी है ना, गार्ड्स को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। एजेंसी तो इंटेलिजेंस ही है इसमें, और दूसरी कोई एजेंसी नहीं है इसकी। तो इसलिए अभी हमें उसको ट्रेन करना है कि प्रॉपरली इसको आइडेंटिफाई करे और स्कैन करे अच्छे से। सो या इस नेक्स्ट। Mind's nature is to identify with and be influenced by qualities of things on which it dwells. To next, to chase after sense objects and suffer. To chase after sense object and suffer, इसका कोई एग्जांपल कोई देना चाहेगा कि माइंड क्या इंद्रिय विषय वस्तु के पीछे भागता है और फिर सफर करता है? कोई एग्जांपल? अच्छा, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप एडवांस डिवोटी हो। यस, क्या नाम है आपका? श्वेत प्रभु। हाँ, देखने में अच्छा लगता है तो हम खाते हैं। जैसे माइंड हमारा पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता, तो हम खाते ही रहते हैं, फिर दूसरे पेट खराब होता है। ओवर ईटिंग परफेक्ट एग्जाम्पल। ओवर ईटिंग से खाते जाए हमें अच्छा लगेगा, बट एंड में क्या है, सफरिंग है। यस, ओमकार दामोदर प्रभु। प्रभु जी, ओवर स्लीपिंग से भी काफी, ओवर स्लीपिंग करने से भी बाद में बहुत लेजीनेस और अनक्लैरिटी सारी चीजें रहती है। कभी कभी हम रजाई ओढ़ के सोते हैं, लगता है बहुत अच्छा है, बहुत ही आनंद है, गोलों की तरह है, इधर ही मंगला आरती हो जाएगी। तो फिर बाद में जब 7:30 8 बजे नींद खुलती है, फिर सफरिंग। तो इस तरह से फिर आगे। To focus on Supreme Lord in pure stage, Krishna consciousness. तो जब माइंड प्योर हो जाता है ना, तो वो अपने आप कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए बोला जाता है कि प्योर माइंड अट्रैक्ट प्योर थिंग्स, इम्प्योर माइंड अट्रैक्ट इम्प्योर थिंग्स। अगर आपके मन में इम्प्योर चीजों के प्रति अट्रैक्शन है, तो मतलब आपका मन इम्प्योर है, क्योंकि प्योर माइंड ही प्योर चीजों से अट्रैक्ट हो सकते हैं। शुद्ध मन ही शुद्ध वस्तु को से आकर्षित होते हैं, और अशुद्ध मन हमेशा अशुद्ध वस्तुओं से आकर्षित होते हैं। तो अगर हमें कृष्णा, इसलिए हमें चेक करना है कृष्णा, स्क्रिप्चर्स, गुरु, साधु, इन सब से कितना अट्रैक्शन है, और माया, मटेरियल वर्ल्ड, इंद्रिय विषय वस्तु से कितना अट्रैक्शन है। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना हमारा मन शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। क्योंकि हमेशा शुद्ध मन कभी भी अशुद्ध वस्तु से अट्रैक्ट नहीं करेगा, नेवर। और अशुद्ध मन कभी भी शुद्ध वस्तुओं को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये माइंड का नेचर है। सो इस वजह से माइंड को हमें स्टडी करना पड़ेगा। क्यों स्टडी करना है माइंड को? क्योंकि इसी मन से हमें अपना उद्धार करना है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था, इसी मन की मदद से हमें भक्ति प्रैक्टिस करनी है। इस मन को अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे भक्ति।
तो मन को हमेशा पॉजिटिवली इंगेज करना पड़ेगा। आप नेगेटिव चीजों से बचा के रखोगे मन को, पर पॉजिटिव नहीं दोगे अगर, तो फिर इम्प्योर हो जाएगा वो भी माइंड। तो ये सारे इमोशंस देखते हैं। अब कभी हमें गुस्सा आता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, ग्रीडी, एंग्री, या हम किसी से बहुत नाराज हो जाते हैं, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, है ना, और फिर उस पे हम चिंतन करते हैं और उसकी वजह से हमारा चैंटिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। और चैंटिंग फिर कई बार हम उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर जाए कि उधर जाए ना। सो ये सारे इमोशंस है हमारे माइंड के अंदर। इसको बोले वही कितना इसको आनंद आ रहा है, पर उसको डाउट आता है, और उसको गुस्सा आता है। तो इतने सारे इमोशंस है ना माइंड में, इसलिए चैंटिंग में स्टेबिलिटी नहीं है हमारी। इतने सारे इमोशंस है माइंड के अंदर, इसलिए माइंड चैंटिंग के समय वर्क ही नहीं करता है, मतलब स्टेडीनेस, वो फोकस आ ही नहीं पाता है। ये माइंड का प्रॉब्लम है। सो क्योंकि माइंड इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद सो मेनी इमोशंस, इसलिए हम लोग अटेंटिवली चैंटिंग नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल कल शाम की ही बात है, किसी भक्त ने मेरे को कुछ अच्छे शब्द नहीं बोले और मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो गया, पर आज सुबह का चैंटिंग मेरा बहुत डिस्टर्बिंग रहा, और मेरे को फिर इसी पॉइंट पे क्लास देना था आज, है ना। तो ये फिर वो चैंटिंग के दौरान फिर सिंसियरली प्रे कर रहा था कि मुझे अभी ये क्लास देना है, और कल ही मेरे साथ ये प्रैक्टिकल सेशन हुआ, और आज ही मुझे ये पॉइंट पे बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा। तो इस तरह से हमें माइंड को फिर एब्सॉर्ब करना है कि वो जो बुरा भला था उस पे ध्यान नहीं करके पॉजिटिवली हमें कॉन्शियसली माइंड को सही डायरेक्शन में डालना पड़ेगा। तो इसलिए प्री ऑक्यूपाइड हो गया, इसलिए फिर क्या चैंटिंग में अटेंशन नहीं जाता है कि हमारा माइंड इतना सारा है। इसलिए इसमें कहा गया है, पढ़िए। prolonged exposure to impressions. Prolonged exposure leads to impression। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि माइंड को आप कुछ भी दोगे वो उसको मंच करेगा, है ना। और ब्लॉटिंग पेपर होता है, एक ब्लॉटिंग पेपर, उसके आप इंक रखोगे, इंक का ड्रॉप, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा उसको और एक्सपांड कर देगा। वो ब्लॉटिंग पेपर भी आप इंक का रखोगे ना, तो ऐसा बड़ा हो जाएगा इंक। सो माइंड भी बिल्कुल इसी तरह से कार्य करता है। क्योंकि अभी हमारा माइंड अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध वस्तुओं का एक ड्रॉप भी जाएगा ना, उसको एक्सपांड कर देगा। पर प्योर चीज डालोगे तो एक्सपांड नहीं करेगा वो, क्योंकि माइंड इम्प्योर है। इसलिए कृष्णा या फिर कोई गीता भागवतम का कुछ श्लोक दें तो वो एक्सपांड नहीं कर पाता है उस चीज को। क्यों? क्योंकि माइंड इम्प्योर है। पर इम्प्योर माइंड को कोई आप लड़की का फोटो दे दो या फिर कोई अच्छा खाने का चीज दे दो, उसको तुरंत वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक्सपांड करता है माइंड। प्योर माइंड हो या इम्प्योर माइंड हो, पर माइंड का ये क्वालिटी है कि कोई भी एक चीज दोगे उसको मंच करेगा और उसको एक्सपांड करेगा। इम्प्योर माइंड इम्प्योर चीजों को मंच करेगा और एक्सपांड करेगा, प्योर माइंड प्योर चीजों पे मंच करेगा और उसको एक्सपांड करेगा। तो माइंड अपनी क्वालिटीज नहीं बदलता है। स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाओ तो भी वो अपनी क्वालिटीज नहीं बदलेगा, पर उसको प्योरीफाई करना है हमको। और माइंड को कैसे प्योरीफाई किया जाए? अभी इम्प्योर है, उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे? चैंटिंग करके, चेतो दर्पण मार्जनम, ये पहले है ना श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन, मन का मार्जन कैसे होगा? चैंटिंग से होगा। इसलिए अगर रॉन्ग चीजों का थोड़ा भी एक्सपोजर होगा आपको, तो तुरंत हमें वहां से बाहर आ जाना, क्योंकि रॉन्ग, अभी हमारा माइंड इम्प्योर है, तो रॉन्ग चीज को तुरंत वो एक्सपांड कर देगा, है कि नहीं। इसलिए हमें रियल अपने आप को कॉन्शियस रखना पड़ेगा कि मैं अभी गलत जगह पर हूँ, इमीडिएटली वो जगह छोड़ दो
और माइंड को अलाउ मत करो वो चीज पे मेडिटेट करने बार बार। जैसे हम कई बार कंप्यूटर पे होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं, कोई पॉपअप आता है और हम फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो इस तरह अगर आप कॉन्शियसली इन एक्सपोजर्स को रोकोगे नहीं तो वो इम्प्रेशन डीप होते जाएगी। इसलिए इसने बोला है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर लीड्स टू डीप इम्प्रेशन। उसी तरह सेम फॉर्मूला भक्ति के लिए भी है। अगर आप चैंटिंग करते जाओ, रीडिंग करते जाओ, हियरिंग करते जाओ, सेवा करते जाओ, प्रीचिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कर, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दोगे ना तो वो बहुत गहरा इंप्रेशन डालता है मन के अंदर। तो हम मन के ये कुछ क्वालिटीज को हम ध्यान में रखें ना तो हमारे अंदर सीरियसनेस आ सकती है भक्ति की। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, भक्ति में कर ही नहीं पाऊंगा, इसमें मैं प्रोग्रेस कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा एब्जॉर्प्शन आएगा ही नहीं, और तो ना ये सारी चीजें से माइंड डिस्टर्ब करते हैं। पर माइंड के कुछ ये क्वालिटीज मैंने बताया, क्या क्या है कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 क्या? मंचिंग, फिर एक्सपांड, और हाँ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, डीप इम्प्रेशन, और प्योर माइंड प्योर चीज को अट्रैक्ट करता है, इम्प्योर माइंड इम्प्योर चीज को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्वालिटीज हमेशा ध्यान पे रखनी चाहिए हमें। और ये जो 3-4 क्वालिटीज बताए माइंड के, प्लीज आप नोट डाउन कर दीजिए, कोई एक डिवोटी उसको ग्रुप में शेयर कर दे, क्या सबको ध्यान पे रहे। तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर लीड्स टू डीप इम्प्रेशन। तो इसलिए हम अगर अपने रॉन्ग एक्सपोजर को रोकेंगे नहीं और वो लेते रहेंगे तो इम्प्रेशन बहुत डीप बन जाएगा। तो रॉन्ग एक्सपोजर के इम्प्रेशन एक बार बन गए, फिर उसको हटाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एक भक्त के लिए। और फिर उसका एक जीवन निकल जाता है रॉन्ग एक्सपोजर्स, रॉन्ग इम्प्रेशंस को हटाने में, फिर अगला जीवन से उसकी शुरू होती है भक्ति। तो बेटर है, ऑलरेडी हमारा रॉन्ग एक्सपोजर पास्ट बहुत सारे लाइफ में हो चुका है और उसके बहुत सारे डीप इम्प्रेशंस ऑलरेडी अंदर हैं। तो अब हमें ये कोई रॉन्ग प्रोलॉन्ग एक्सपोजर नहीं रखना है। और इसलिए यहाँ पे, इसलिए अभी वो रॉन्ग एक्सपोजर नहीं रखें, इसलिए अभी इम्पोर्टेंस आता है एब्जॉर्प्शन का, है ना। हाउ टू गेट एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसलिए ये 3 पॉइंट इस स्लाइड में मेंशन किया। अगर आप ये 3 चीज करते हो ना तो आपका एब्जॉर्प्शन आएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ। पढ़िए। How to get absorption in Krishna conscious through remembrance of Sri Krishna. Number 1, preliminary qualification. Number 2, an austere way of life. Number 3, proper cultivation. ओके, पहले आपने शायद पढ़ा था, मेरा म्यूट था, अभी मैंने अनम्यूट किया ये वॉल्यूम, इसलिए अभी मुझे सुनाई दिया। फिर से रिपीट करो प्रभु। Number 1 is a preliminary qualification. 2 is an austere way of life, and 3 is proper cultivation. So प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन क्या है देखते हैं, चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से इसको आप पढ़िएगा। यस ब्रो, प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है? यस, always engage in hearing Krishna Katha. This is called as Shravana Dasha, the stage of hearing. श्रवण दशा। Yes. तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन माइंड को एंगेज करने का क्या है? श्रवण दशा। श्रवण दशा मतलब हियरिंग के प्रति एडिक्शन। जैसे ही आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है आप हियरिंग करना शुरू करते हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, थोड़ा फ्री टाइम में आप हियरिंग करें। ये स्टेप्स है एब्जॉर्प्शन लाने के, हियरिंग। फिर यस, By constantly hearing holy name and fame Krishna Katha, Varana Dasa, in this stage he becomes attached to Krishna Katha. सो आप हियरिंग करते जाएंगे तब कृष्णा के प्रति आप अटैच हो जाएंगे, क्योंकि कृष्णा कथा जो है, कृष्णा कथा जो है वो प्योर है, राइट।
पर उसके अंदर वो पावर भी है कि इम्प्योर को प्योर करे। अब ये सोचने मत बैठ जाना कि मेरा माइंड इम्प्योर है तो पहले उसको प्योर करूंगा फिर कृष्णा कथा से अट्रैक्ट होऊंगा, क्योंकि प्योर माइंड अट्रैक्ट प्योर। पर कृष्णा, इसलिए कृष्णा कथा प्योर है, पर उसके पास ये पावर भी है, उस कथा को, वो होली नेम को पावर भी है कि माइंड को भी प्योर कर सके। प्योर एंड प्योरिफाइंग दोनों है। सो अब श्रवण दशा मतलब आप कृष्णा के विषय में सुनते रहेंगे, हियरिंग करते रहेंगे, धीरे धीरे फिर अटैच हो जाएगा। अटैच मीन्स आपको फिर कृष्णा के बारे में बात करना अच्छा लगेगा, आप दूसरों को एक्सप्लेन उत्साह पूर्वक करोगे। आप ये उत्साह पूर्वक बताओगे कि कृष्णा कितने मर्सीफुल है, कृष्णा कितने प्रोटेक्टिव है, कृष्णा कितने फॉरगिविंग है, कृष्णा कितने मैग्नेनिमस है। तो ऐसे आप अटैच हो जाओगे कृष्णा से, और फिर आप कृष्णा को ग्लोरीफाई करोगे एक्सटेसी में आके। सो इसमें लिखा है व्हेन वन इज एबल टू चैंट इन एक्सटेसी, उसको बोलते हैं स्मरण अवस्था। तभी कृष्णा का रिमेम्बरेंस आएगा, और रिमेम्बरेंस मीन्स एब्जॉर्प्शन। तो ये साइंस है कैसे माइंड को एब्जॉर्ब करना है। ये साइंस समझे बिना हम प्रयास करेंगे तो हम हमेशा फेल होएंगे। तो ये साइंस समझना बहुत जरूरी है। पहले श्रवण दशा, फिर वर्णन दशा, वर्ण करेंगे कृष्णा का वर्णन, और वर्णन करते करते आप कृष्णा से आसक्त होंगे, अटैच होंगे। फिर जब कृष्णा को ग्लोरीफाई करेंगे तो एक्सटेसी में करेंगे। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता से आप जब कुछ पास टाइम को नैरेट करेंगे तो आप एक्सटेसी में नैरेट करेंगे। एक्सटेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाव विभोर होके आप करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट हृदय से निकल रहा होता है आपके, एक्सटेसी में आके। और क्योंकि वो चीज आपके हृदय से निकल रही है, इसलिए जो सामने वाला सुनेगा तो वो भी सीधा उसके हृदय में जाएगा और उसके हार्ट को ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे शिला प्रभुपाद थे, तो जब वो हिप्पीज को लेक्चर देते थे तो उनके हार्ट से निकलता था वो रियल कंपैशन, रियल लव। और वो हार्ट से निकल के, अभी हिप्पीज के अंदर इतने सारे अनर्थास कवरिंग थे ना, तो वो सब अनर्था कवरिंग्स को क्रॉस करके वो एंटर हुए, और इसलिए वो शुद्ध भक्त बने। कि प्रभुपाद वो स्मरण दशा अवस्था जो थी, एक्सटेसी में बोल रहे थे, तो वो पावरफुल वर्ड्स उनके हार्ट को पियर्स कर गए, और ऐसे वो प्योरीफाई हुए। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हिप्पीज लोग जो है इनिशिएशन लेके फिर संन्यास दे रहे हैं और दूसरों को दीक्षा दे रहे हैं, तो वो एक लाइफ में संभव नहीं है वो। तो इसलिए ऐसे प्योर डिवोटी का एसोसिएशन ही हमको प्रोग्रेस करा सकता है। ये कोई ऐसे इमोशनल स्पीकर की तरह नहीं थे। तो जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े इमोशनल स्पीकर है जो, जिनके क्लास में हजारों हजारों लोग बैठे होते हैं और वो कथा करते हैं, तो 1000 में से कम 800 लोग रो रहे होते हैं। सबके हाथ में रुमाल आ जाता है और फिर उतने लोग को हंसाते भी हैं, और उसके बाद क्या, फिर वो चले जाते हैं और फिर इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं। कहाँ हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ? पर प्रभुपाद और रियल आचार्य जब बोलते हैं तो वो लोगों के हृदय को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको स्मरण अवस्था बोलते हैं, जब वो एक्सटेसी में बोलता है कृष्णा के बारे में। इसलिए प्रभुपाद क्लासेस सुनना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चैतन्य चैतामृत में मैं पढ़ रहा था 3 दिन पहले, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन के परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब प्योर डिवोटी जो बोलता है वो नहीं बोलता है, कृष्णा बोलते हैं उसके थ्रू। तो इसलिए प्रभुपाद क्लासेस को रेगुलरली हमें सुनना चाहिए। हिप्पीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इतना, तो हम रेगुलर उनके क्लासेस सुनेंगे तो वो वाइब्रेशन, वो प्योर हमारे हार्ट में भी जाएगा, क्योंकि वो उनका जो भी निकल रहा है हार्ट से निकल रहा है और कृष्णा बोल रहे हैं। तो फिर क्या, स्मरण दशा में अगर आप कृष्णा के बारे में नहीं भी बोलोगे तो भी आप कृष्णा को एक्सटेसी में याद करोगे। रूप गोस्वामी एक फेमस एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई लड़का लड़की से अट्रैक्ट है
तो वो लड़की के बारे में और जानना चाहेगा कि कहाँ रहती है, क्या नाम है, क्या करती है ना, और फिर वो उससे अटैच होएगा तो फिर दूसरों से भी बात करेगा, उस लड़की के बारे में बताएगा ये ऐसा है, कहाँ रहती है, उसके बारे में पूछेगा, फिर दूसरों को भी बताएगा उस लड़की के बारे में कि मुझे ये पसंद है, ये वो। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो अगर उस लड़की के बारे में बात भी नहीं करेगा तो उसके मन में घूमती रहेगी वो। सेम रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि कैसे ही प्योर डिवोटीज के नाते अगर वो स्मरण अवस्था में भी आ जाता है, कृष्णा के बारे में नहीं भी बोलेगा, कृष्णा उसके माइंड से वो बाहर नहीं निकाल पाएगा कृष्णा को। इस तरह से ये है। यस। फिर सेकंड, तो ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है। प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन क्या है? हियरिंग, प्रोलॉन्ग हियरिंग होना चाहिए, है ना। कई बार इसलिए आप ट्राई करो, कभी कभी ऐसा करो कि कांस्टेंट 3-4 घंटे एक्सपोजर दो हियरिंग का माइंड को, फिलोसॉफी लेक्चर्स कांस्टेंट, कभी कभी 3-4 घंटे सिर्फ रीडिंग करो ना, एक जगह बैठ के। तो उससे क्या प्रोलॉन्ग इम्प्रेशन बनना चालू होंगे आपके माइंड में। तो जो सीरियस भक्त है वो उसको फिर सिंसियरली करेगा कि माइंड को एक्सपोजर देना है, भले अभी मेरा माइंड इम्प्योर है और भागवतम और गीता पढ़ने में रुचि नहीं है, वो प्योर चीज है इसलिए मेरा मन अट्रैक्ट नहीं होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुली दवाई उसको देनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो क्या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होंगे, उससे विनम्रता भी आएगी कि देखो मैं कितना फॉलन हूँ, हम ह्यूमिलिटी भी आएगी और सीरियस भी बनेंगे। तो ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन। सेकंड है ऑस्टियर वे ऑफ लाइफ। पढ़िए। Live in a way conducive to controlling the mind. पढ़िए Avoid things that will again agitate the mind with sensual thoughts. This is what is meant by living an austere life. तो ऑस्टियर लाइफ, तपस्वी जीवन जीने का अर्थ क्या है बताए कि ऐसी चीजों को अवॉइड करो जो माइंड को डिस्टर्ब करे, उसको बोलते हैं तपस्वी जीवन। हम सबको पता है अच्छे से कि हमारा माइंड कब कब कौन सी सिचुएशन में कैसे डिस्टर्ब होता है, ठीक है, हम सबको पता है। वो चीज नहीं करना उसको तपस्या बोलते हैं, ठीक है। और तपस्या करने से प्रोग्रेस होता है। तपो दिव्यम क्या है वो श्लोक? स्टार्टिंग लाइन क्या है? यही है क्या लाइन? तपो दिव्यम। तो तपो दिव्यम मतलब डिवाइन ऑस्टेरिटी करनी है हमें। तपो दिव्यम, खाली तपस्या नहीं करनी है, पर कैसी तपस्या? कृष्णामृत प्रभु कैसी तपस्या? दिव्य तपस्या। तो तपस्या और दिव्य तपस्या में क्या अंतर है? तपो दिव्यम बोला है ना। तपस्या मतलब पूरा प्रैक्टिस और कुछ मतलब अपना मतलब हम भगवान के प्लेजर के लिए करते हैं। भगवान के प्लेजर के लिए तपस्या करना, उसको दिव्य तपस्या बोलते हैं, राइट। तो एकादशी है, हम एकादशी रखते हैं तो क्यों रखते हैं? देवानंद चैतन्य प्रभु एकादशी क्यों करते हैं फास्टिंग? यही एकादशी अगर हम दिव्य नहीं करेंगे तो किस तरह से दिव्य नहीं करेंगे? क्या सोचेगा वो भक्त, वो व्यक्ति कैसे सोचेगा कि वो एकादशी दिव्य नहीं रही उसकी? नहीं, और कोई ट्राई कर सकते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि इसमें तपो दिव्यम वाली एकादशी की और इसने तपो अदिव्यम वाली एकादशी की? जबरदस्ती करके वो रात तक पानी ना पिए तो और उसने फिर माला भी नहीं की और श्रवण भी नहीं किया और एसोसिएशन भी। तपो फ्रस्ट्रेशन एक
फ्रस्ट्रेटिंग एकादशी। और क्या है तपस्या में जो हम दिव्य नहीं करते तपस्या, उसके क्या लक्षण है? और अभिषेक प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। इसमें तपस्या ऐसा दिव्य नहीं है वो कैसे हम जानेंगे? जैसे जिसने तपस्या करी है बट दिव्य नहीं है, तो जिसने जैसे एकादशी फास्टिंग किया है तो नेक्स्ट डे वो मतलब बहुत ज्यादा खाएगा, तो इंद्रिय भोग बहुत ज्यादा बढ़ा है। हाँ, नेक्स्ट डे वो ऐसा खाएगा कि कभी एक खाया ही नहीं हो जन्मों जन्मों से। करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है तपो दिव्यम, है ना। अवॉइड थिंग्स दैट विल एजिटेट द माइंड विद सेंसुअल थॉट्स, उसको बोलते हैं लिविंग एन ऑस्टियर वे ऑफ लाइफ। तो इसलिए गीता के अंदर फेमस श्लोक आता है जो हमने देखा था 17 पॉइंट 14 15 16। तो उसमें शरीर की तपस्या बताई है, वाणी की तपस्या बताई है और मन की तपस्या बताई है। तो इस स्लाइड में मैंने अभी सिर्फ मन की तपस्या का ही श्लोक रखा है क्योंकि हम यहाँ माइंड के लेवल की चर्चा कर रहे हैं। तो शरीर और वाणी की तपस्या को भी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, वो है सेकंड स्टेप। ऑब्जॉर्प्शन लाने के लिए तपस्या जरूरी है, क्योंकि रियल दिव्य तपस्या करने से ही आनंद मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दिव्य तपस्या करने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है ना। तो इसलिए अगर हम ऑस्टेरिटी नहीं कर रहे हैं मतलब हम कृष्णा कॉन्शियस रियलिस्ट नहीं कर रहे हैं ना। सुबह जैसे जल्दी उठना मंगला आरती के लिए, तो तपो दिव्यम है कि नहीं? यस और नो? और मंगला आरती के बाद फिर हम 16 राउंड्स खत्म होते हैं और फिर सुबह 7 बजे का देखते हैं 16 राउंड्स फिनिश, और जो माहौल देखते हैं एंजॉय करते हैं, कितना दिव्य आनंद मिलता है कि नहीं, है ना। सो इसको बोलते, नहीं तो क्या सुबह उठना जल्दी वो एक, है ना, कैसा है, कष्ट है ना। इतना ठंड में जल्दी उठना स्नान करना कष्ट है ये। पर बोलते हैं तपो दिव्यम, पूरा वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ पर उससे पहले भी एक लाइन है, कोई श्लोक ढूंढ सकता है वो? 5.5 यस, पहले वो देखते हैं। यस, दिख रहा है श्लोक या? यस प्रभु जी। यस, अभी आप इसको यहाँ से पढ़ो। One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. बोला तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तपो दिव्या करने से क्या मिलता है? ब्रह्म सौख्यम, और वो भी अनंतम, है ना। हमें कौन सा लाइफ मिलेगा? इटर्नल और ब्लिसफुल लाइफ मिलेगा, पर वो तपस्या करनी पड़ेगी उसके लिए। तपस्या से हम जितना भागेंगे उतना हम क्या मटेरियल हैप्पीनेस को एंजॉय करेंगे, वो ब्रह्म सौख्यम नहीं मिलेगा। ब्रह्म सौख्यम चाहिए उसके लिए तपो दिव्यम हमें करना पड़ेगा। ये तपो दिव्यम बहुत 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 जरूरी है भक्त के लिए। अगर हमें कुछ टेंजिबल
इम्प्रूवमेंट लाना है अगर हमारे लाइफ में, इसलिए तपस्या से हमें घबराना नहीं है कि अरे 3-3 घंटा पढ़ेंगे कैसे चलेगा, अरे एकादशी फास्टिंग कैसे। प्रॉपर कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट करके हमें तपस्या करनी है, तभी वो तपोदिव्यम होगा। तपस्या भी करें उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है, सेवा करने उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, हर चीज के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मन की तपस्या क्या है जिसे करने से मन हमेशा आनंद में रहेगा, कृष्णा बताते हैं, पढ़ो। And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are the austerities of the mind. तो ये मन की ऑस्टेरिटी है। तो ये श्लोक पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, मन की तपस्या क्या है। सो कंक्लूजन में हमने आज क्या देखा कि सबसे पहले हमें एब्जॉर्प्शन लाना है, चित्त के लेवल पे एब्जॉर्प्शन होता है, और अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, और कैसे रिमेम्बर करके और एक्ट करके। जब आप कंटिन्यूअसली रिमेम्बर करोगे कि मैं कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल हूँ और उस पर कंटिन्यूअसली एक्ट करोगे, तभी हमें याद आएगा कि मैं कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल हूँ। ठीक है। दूसरा कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कृष्णा तत्व के अंदर। थोड़ा सा भी डाउट है मतलब क्या, नाव में छेद है, धीरे धीरे नाव डूबते जाएगी। और कृष्ण तत्व पे इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि कृष्णा ने गुरु और वैष्णवास रखे हमारे उनके बीच में, क्योंकि लीनियर अफेक्शन नहीं है। कौन सा अफेक्शन है, तो ये कंसेप्ट समझे ना, बहुत अच्छा है। लीनियर अफेक्शन और ट्रायंगुलर अफेक्शन। माया के प्रति लीनियर अफेक्शन है और कृष्णा के प्रति ट्रायंगुलर अफेक्शन है। तो तो इस तरह से फिर और क्या इसमें देखा हमने आगे, माइंड की क्वालिटीज क्या क्या है, मंचिंग, एक्सपांड, लॉन्ग एक्सपोजर, प्योर और इम्प्योर, ये 4 चीजें। और फिर हमने सिक्योरिटी गार्ड वाली पॉइंट देखा हमने। और क्यों अटेंटिव चैंटिंग नहीं होता है, क्योंकि माइंड के अंदर बहुत सारे प्री ऑक्यूपाइड इमोशंस हैं अंदर। और फिर हमने 3 स्टेप्स देखे, उसमें से हम 2 ही चर्चा कर पाए। 3 स्टेप कौन कौन से, प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन, ऑस्टियर वे ऑफ लाइफ और कल्टीवेशन। तो प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन में क्या है, श्रवण दशा, वरण दशा और स्मरण दशा। हियरिंग, फिर चैंटिंग, फिर रिमेम्बरेंस, स्मरण अवस्था, श्रवण दशा, वरण दशा और स्मरण अवस्था। हाँ, एक्सटेसी वाला वो। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं ना, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो यही स्टेप है। तो ये देखा। फिर हमने प्रभुपाद का एग्जाम्पल देखा, इस तरह से प्योर डिवोटी एक्सटेसी में बोलता है, वो हार्ट से निकलता है, इसलिए वो सामने वाले के हार्ट में वो एंटर करता है और वो हार्ट को प्योरीफाई करता है। और फिर रूप गोस्वामी वाला एग्जाम्पल कौन सा, हाँ राइट। और फिर ऑस्टेरिटी का हमने देखा, और फिर मन की ऑस्टेरिटी क्या है वो हम फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? यस प्रभु जी, अपने जो वर्णन दशा देखे उसमें होली नेम और फेम लिखा था और ब्रैकेट्स में लिखा था कृष्ण का था। तो कृष्णा फिलोसॉफी और कृष्णा प्रेम, कृष्णा फेम की जो है उसमें कुछ डिफरेंस है, फिलोसॉफी और फेम में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्णा कथा और कृष्णा फिलॉसफी में कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्णा के नाम में, कृष्णा की कथा में, कृष्णा के फेम में कोई डिफरेंस नहीं है, सब नॉन डिफरेंट है। होली नेम और होली फेम, होली नेम मतलब चैंटिंग और होली फेम मतलब भागवतम। होली फेम मतलब भगवान का गुणगान कहाँ है, भागवतम के अंदर है, गीता के अंदर है। और इसलिए होली नेम और होली फेम दोनों हमें करना चाहिए।
इस प्रभु जी, लेकिन जैसे अपने भगवान का पास टाइम जब सुनते हैं, बराबर, तो उसका मतलब जैसे कि भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं, तो जब वैसे पास टाइम सुनते हैं तो उसमें अलग ही टेक्स्ट रहता है और फिलोसॉफी के अंदर थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो मतलब दोनों दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। अभी के स्टेज पे हमारे लिए तो फिलोसॉफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट दोनों इम्पोर्टेंट है। कृष्णा कथा भी इम्पोर्टेंट है, और जैसे कृष्णा कालिया पे डांस करते हैं उसके पीछे फिलोसॉफी भी क्लियर होनी चाहिए। या कृष्णा माखन चुराते हैं, ये कृष्णा कथा है, ये सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर ये इमोशनल लेवल पर है, सेंटीमेंट लेवल पर है। उसको मैच्योर करने के लिए फिलोसॉफी पता होनी चाहिए कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं। अगर वो चोरी करते हैं तो फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स को? उनके घर पे तो खुद का माखन खाने के लिए भी है नहीं और चोरी कर रहे हैं, तो क्या यूनिवर्स कंट्रोल करेंगे? है कि नहीं? तत्व के साथ हमें फिलोसॉफी, इसलिए कृष्णा बुक प्रभुपाद ने तत्व के साथ लिखी है। कृष्णा कोई भी पास टाइम कर रहे हैं तो तत्व के साथ समझाते हैं कि कृष्णा एक्चुअल में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, हमें मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, फिर वो कृष्णा कथा को हम रियलाइज कर पाएंगे। नहीं तो इमोशनल लेवल पर ही रियलाइज होगा फिर, और फिर कृष्णा कथा खत्म हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाएंगे, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। वो कृष्णा कथा सुनेंगे और अलग अलग पास टाइम्स के बारे में ज्यादा सुनेंगे, पर फिलोसॉफी नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा? कृष्णा कथा सुन ली तो तुरंत नेक्स्ट सजेशन में आएगा, ये मूवी देखो, ये सॉन्ग देखो, वो सॉन्ग उसको, तो ऐसे सब होता है। फिर हम सोचते हैं अरे यार मैंने 3 घंटा सुना फिर भी ये क्यों हुआ मेरे साथ? ये तत्व नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि कृष्णा कथा कैसे काम करती है, कैसे हमारे हार्ट को प्योरीफाई करती है, क्या है इसकी फिलोसॉफी। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब बताया है रूप गोस्वामी ने, कैसे हार्ट प्योरीफाई करती है, तो ये सब पता होना चाहिए। इसलिए तत्व वाइज जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद के सारे क्लासेस देखो, पास टाइम कम है, फिलोसॉफी ज्यादा है। वो आचार्य हैं, उन्हें पता है कि आगे किस तरह से हमें डिवोशनल सर्विस लोग कैसे आएंगे, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के आधार पे उन्होंने प्रीचिंग किया, और वो हम फॉलो करेंगे। वी हैव टू फॉलो द आचार्य। इसलिए अभी ये क्लास जो अभी हमने किया डिस्कस, वो क्या तत्व था कि फिर ये पास टाइम थी? क्या था इसमें? फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का बैकअप करके हमें भाव भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि फिलोसॉफी का बैकअप नहीं है और भाव भक्ति करते जा रहे हैं, और वो भाव भक्ति में क्या अपराध हो रहे हैं वो कुछ पता नहीं चल रहा है उनको, कर रहे हैं अपराध करते जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि फिलोसॉफी का बैकअप तो क्या, वो बैटरी ड्रेन होते जा रही है। तो ड्रेन हो जाती है बैटरी, फिर उनको बोरिंग लगता है, फिर उनको वो दर्शन उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, फिर उतना वो चैंटिंग उनको अट्रैक्टिव नहीं लगता है। धीरे धीरे उनके माइंड में वो पुराने बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग्स आने लगते हैं, पुराने हैबिट्स आने, पुरानी वो लड़की याद आने लगती है। फिर वो फिर आके हमसे प्रश्न पूछता है, प्रभु जी पहले जैसे मेरे को डीटीज को देख के जो होता था अभी नहीं हो रहा है, ऐसा फीलिंग नहीं आता है मुझे। क्यों? क्योंकि वो फिलोसॉफी बैकअप नहीं है उसका, और भाव भक्ति वाला जो इमोशनल भक्ति जो कर रहा था वो ड्रेन हो गई बैटरी उसकी, अपराध के साथ अलग फास्ट ड्रेन होती है। तो और फिलोसॉफी बैकअप का रीडिंग हियरिंग नहीं किया उसने, इसलिए ऐसा होता है हमारे साथ। तो इसलिए फिलोसॉफी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इमोशनल वाला जो भक्ति हम कर रहे थे शुरू शुरू में, वो तो एकदम अनस्टेडी है, वो इमोशनल ही है। वो हमें थोड़ा नया नया कुछ सेंसेशन फील होता है माइंड में, कुछ नया नया सीखने मिलता है, इसलिए हमें आनंद आता है करने में। रीडिंग हियरिंग और मंगला आरती, पहले दिन की मंगला आरती और अभी की मंगला आरती में कितना फर्क हो गया है। पहले दिन जब हम माला करते थे, पहले दिन जब दर्शन करने हैं, वो सब इमोशनल लेवल पे था, उसमें थोड़ी ना हमने हियरिंग रीडिंग किया था। हियरिंग रीडिंग करके कितने लोग फर्स्ट टाइम दर्शन करने आए बताओ? तो उस समय क्यों एक्सटेसिव फील होता था? तो ये इमोशनल भक्ति है, तो वो अभी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है।
फिलोसफी का बैकअप भरना है, इसलिए पहले दिन से ही हम बोलते हैं क्या करो, हियरिंग करो, रीडिंग, क्योंकि पता है वो इमोशनल वाला जो भक्ति है वो खत्म होने वाला है उसका, लंबे समय नहीं चलने वाला है वो, इसलिए पहले दिन से ही हम बैकअप देना शुरू कर दें ताकि वो जब खत्म हो जाए तो ये काम आता है बैकअप। कौन सा? फिलोसॉफी, तत्व, हियरिंग, रीडिंग, इसलिए ये जरूरी है। यस, और कोई प्रश्न? श्रवण दशा में आप सुनते हो पर अटैच नहीं हो कृष्ण से। वरण दशा से आप सुन सुन के अटैच हो गए और फिर आपको बोलना अच्छा लगेगा। वरण दशा सुन के, जब हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं पर बोलने का उत्साह नहीं है, इसका मतलब हम अटैच नहीं है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं और हमें पता चलता है कि ये इतना फेमस पर्सनालिटी है और इतना क्लोज है सबके, तो हमें दूसरों को बताने में बहुत आनंद आएगा। अगर हमारे लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है और उससे हम बहुत अटैच हो गए हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट अपने स्वभाव से उसके बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे दूसरों को। पर अभी हमें कृष्णा के बारे में बोलने का उत्साह नहीं है इतना, तो इसलिए अटैच नहीं है। तो वो जब बोलने वाला जब उत्साह आता है ना, उसको बोले वरण दशा। कृष्णा के बारे में बोलना, कृष्णा के बारे में दूसरों को बताना कि कितने मर्सीफुल हैं, कितने मैग्नेनिमस है, कितने फॉरगिविंग है, कितने प्रोटेक्टिव है, उत्साह पूर्वक बताना, वो कन्विक्शन के साथ बताना, वो तो वर्ण दशा। और क्वेश्चंस? ओके, सो हम एंड करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय।